आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। मैं तथ्यों से और प्रमाण दे के बात रखूंगा, और ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश ने ठगा नहीं, जिसमें परिवार के भी सदस्य आते हैं। लेकिन आज उनकी प्रेस वार्ता मैंने देखी, किसानों पे केंद्रित थी, एक मुट्ठी ऐसे भर के अन्न का संकल्प लिया था। तो चलिए आज सिर्फ किसानों पे पहले बात करते हैं, हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। ये देखिए हाथ में मेरे समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है 2012 का। ये मैनिफेस्टो मैं दर्शकों के सामने रखता हूं। इसमें पहला संकल्प उस वक्त भी संकल्प था, लिखा है लागत मूल्य का 50% उसमें जोड़कर जो राशि आएगी वे विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देंगे। इसके लिए एक आयोग का गठन करेंगे जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। समाजवादी पार्टी से पूछ लीजिएगा क्या ये किया है? नहीं किया। भाजपा ने क्या किया? 2006 से 2014 8 साल तक जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में ये सिफारिश थी उसको लागू किया प्रधानमंत्री जी ने। दूसरी बात, इन्हीं के मैनिफेस्टो से चित्रा जी फिर से किसानों का कर्ज माफ करने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार में रहे क्या माफ किया? नहीं किया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने 36,000 करोड़ कर्जा माफी, 86 लाख किसान उत्तर प्रदेश के लाभान्वित होते हैं। तीसरा इन्होंने कहा 65 वर्ष के ऊपर के जो किसान हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर है उनको पेंशन दी जाएगी। क्या उन्होंने दी? नहीं दी। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का काम हमने किया। इसके बाद उन्होंने कहा परिवार को 5 लाख रुपए सुनिश्चित किया जाएगा अगर मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से। क्या इन्होंने किया? इन्होंने तो नहीं किया। लेकिन 3,60,000 करोड़ का ऋण वितरण किसी ने किया तो हमने किया। गन्ना किसानों पे बड़ा अहम है। मेरे हाथ में देखिए ये बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी कटिंग है। इन्होंने गन्ना किसानों का बकाया नहीं दिया था, वो आत्महत्या कर रहे थे। और मैं आपको जानकारी दे दूं, इनका 4500 करोड़ रुपए जो बकाया था वो भी दिया, और रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ का भुगतान और खरीद गन्ना किसानों की योगी आदित्यनाथ जी ने करी, जो सपा और बसपा का मिला दें उससे ज्यादा है 10 साल में। ये मैंने कुछ आंकड़े पेश किए ये दिखाने के लिए कि किस तरह से इनकी कथनी और करनी में फर्क है। धन्यवाद। मैंने आपसे पूछा एमएसपी लागू करेंगे, एक आयोग का गठन होगा, 3 महीने में रिपोर्ट आएगी एमएसपी की, इस पे कुछ आपने बताया नहीं। कर्जा माफी मैंने आपको बताया 36,000 करोड़ हमने किया, आपने तो बताया नहीं। पेंशन पूछा वृद्ध किसानों के लिए, आपने बताया नहीं। और मैंने कहा जो बीमा है 5 लाख रुपए मिलेगा किसानों को, आपने बताया नहीं। लेकिन एक चीज चित्रा जी आपको याद दिलाता हूं, जब ओलावृष्टि में किसानों की फसल नष्ट हो गई थी तो 3 रुपए और 2 रुपए के चेक दिए जा रहे थे उनके जख्मों पे नमक डालने के लिए अखिलेश यादव की सरकार कर रही थी। और क्या ये सत्य नहीं है? आजम खान किस लिए जेल की सलाखों के पीछे हैं? कई ऐसे 100 परिवार हैं जिनकी जमीन उन्होंने हड़प ली, और कार्रवाई किसने करी? जहां राम राज्य है, कानून का राज्य है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने करी। मैं केवल एक बात कहूंगा, ये पाखंड बंद करिए। जनता जान गई है कि बोटी बोटी और टोटी टोटी अगर एक साथ आएगा तो ये प्रदेश के हित में नहीं होगा। हित तभी हो पाएगा जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगा, जब अन्नदाताओं का अनाज खरीद के उनको भुगतान होगा, जब एम्स आएंगे, जिस तरह से हर तरफ विकास दिख रहा है। अर्चद साहब 2 लाइन में आप जल्दी से जवाब ले लीजिए, उसके बाद में फौरन सतीश जी आपके पास आऊंगी। पहले कांग्रेस की बात करते हैं। देखिए चित्रा जी, ये आप भी मानेंगी कि स्वामीनाथन जी से बेहतर तो कोई नहीं जानता कि उनकी सिफारिशें किसने लागू करी। मेरे हाथ में देखिए उनका लिखा लेख है। उन्होंने कहा 8 साल रिपोर्ट यूपीए के शासन में ठंडे बस्ते में पड़ी रही। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी का कि उन्होंने एमएसपी लागू करा 1.5 गुना। ये एमएस स्वामीनाथन जी कह रहे हैं। अब राहुल गांधी एमएस स्वामीनाथन जी से ज्यादा तो कृषि के बारे में जानते नहीं है।
कांग्रेस पार्टी को तो किसानों की बात कभी इसलिए भी नहीं करनी चाहिए कि इनके घर में रॉबर्ट वाड्रा नामक एक भूमाफिया है, उसके ऊपर मुकदमे हैं। आपके मुख्यमंत्री हरियाणा में जो रहे थे ना, 8 साल से आपकी सरकार है, क्या झूठ बार-बार गलत बोलते हैं आप? बात, बौखलाइए मत। 2 सीटें आपकी, 2 सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगी। सुनिए, प्रियंका वाड्रा गांधी से कहिए जाके चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश से, जमानत जब्त हो जाएगी, रुपया मैं दे दूंगा। मैं बता रहा हूँ, आप लड़वाइए उन्हें चुनाव। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अलवर में क्या हुआ हमने देखा।